मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज एक बिल्कुल नया प्रसंग, नया प्रकरण चल रहा है और उसका शीर्षक हो सकता है कि मंत्र अर्थवान है या अनर्थक है। मंत्र का कुछ अर्थ होता है अथवा नहीं होता है। इस विषय पर प्रश्न उठाया गया है। तो इस विषय पर दो तीन पंक्तियों में भूमिका देने के पश्चात आगे उस पर विचार करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले भूमिका दे रहे हैं, उसमें कहा अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। अर्थात अभी तक जो बातें कही गईं उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि निरुक्त के बिना मंत्रों का अर्थ नहीं जाना जा सकता। मंत्रों का अर्थ जानने के लिए निरुक्त अत्यंत आवश्यक है। निरुक्त के बिना उसको नहीं जाना जा सकता। अंतरेण, अंतरेण आप समझ रहे हैं, ये निपात है और इसका अर्थ उसके बिना, विदाउट, इस अर्थ में आता है। तो इदम अंतरेण, इदम माने निरुक्तम, निरुक्तम अंतरेण, निरुक्त के बिना, निरुक्त के बिना मंत्रों का अर्थ नहीं जाना जा सकता। यानी निरुक्त शास्त्र मंत्रों का अर्थ जानने के लिए अनिवार्य है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अभी तक जो बातें कही गई उससे ये बात पक्की हो गई कि इदम अंतरेण, इदम माने निरुक्तम अंतरेण, निरुक्त के बिना मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय, मंत्रों के संबंध में अर्थ का बोध, प्रत्यय माने अवगम, नहीं हो सकता। तो अर्थम अप्रतीयतः नात्यंतम स्वर संस्कारोद्देश्य। और अगर अर्थ मालूम ना हो तो कहाँ से व्युत्पत्ति होगी, कहाँ से विग्रह होगा, कहाँ के व्याकरण के नियम होंगे। क्योंकि जितने व्याकरण के नियम हैं, जितनी व्युत्पत्तियां हैं, जितने विग्रह हैं, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है उनका अर्थ प्राप्त करना। और अगर कोई अर्थ ही ना हो तो व्युत्पत्ति बेकार। तो निरुक्त, तो व्याकरण के जो विग्रह हैं, व्याकरण के जो नियम हैं, वो सभी बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए अर्थ सबसे पहले जरूरी है, उनके पीछे व्युत्पत्ति, विग्रह इत्यादि होता है। तो कहते हैं कि अर्थम अप्रतीयतः, अगर अर्थ का बोध न हो, अप्रतीयतः समझ रहे हैं आप, ये प्रति उपसर्ग पूर्वक इण धातु का बना है। इण धातु का अगर हम लट लकार में बनाए तो प्रत्येति, प्रतीतः, प्रतियंति, इस प्रकार रूप चलते हैं। और ये प्रतीयतः जो है प्रतिपूर्वक इंग धातु के क्षत्रिय प्रत्यय में बनाया गया है। तो उसका अर्थ है कि न जानते हुए, न समझते हुए, और लगाया है ना पहले, अप्रतीयतः, तो अर्थ हो जाएगा कि न जानते हुए। तो अर्थम अप्रतीयतः माने अर्थ को न जानते हुए। अगर अर्थ को नहीं जानेंगे तो व्याकरण के नियम अनावश्यक हो गए, तब तो व्युत्पत्ति बेकार हो गई। तो आगे लिखा नात्यंतम स्वर संस्कारोद्देश्य, तब स्वर करना और संस्कार, संस्कार माने प्रकृति प्रत्यय विभाजन के द्वारा सिद्धि करना, ठीक है ना। स्वर संस्कार उद्देश्य, संस्कार के बिना, संस्कार के द्वारा उसकी सिद्धि करना, यह अनावश्यक हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थम अप्रतीयतः, अगर अर्थ को नहीं जानेंगे तो व्याकरण का नियम अथवा व्याकरण की व्युत्पत्ति ये अनावश्यक हो जाएगी, है ना। स्वर संस्कार उद्देश्य नात्यंतम, स्वर और संस्कार माने व्याकरण के नियम का उद्देश्य माने परिकथन, यह नात्यंतम अर्थात सदा अनावश्यक हो जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। अगर कोई अर्थ नहीं है तो व्युत्पत्ति और नियम की उपयोगिता नहीं रह जाएगी। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्न्यम स्वार्थ साधकम च। तो इस प्रकार से जो निरुक्त शास्त्र है वो विद्या का स्थान है, वो विद्या बताता है। विद्या माने वेद मंत्रों का अर्थ बताता है। और क्योंकि निरुक्त शास्त्र ने वेद मंत्रों का अर्थ बता दिया तो फिर व्याकरण की उपयोगिता बन जाएगी। इसलिए उसने अर्थ बताया तो व्याकरण अपने आप उपयोगी हो गया। तो व्याकरण से कार्त्स्न्यम, व्याकरण की कृत्स्नता, कृत्स्नता माने संपूर्णता,
आप मेरी बात सुन रहे हैं? कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण को। कृत्स्न का अर्थ होता है संपूर्ण, और कार्त्स्न्यम माने संपूर्णता। तो व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम, व्याकरण की संपूर्णता होती है इसके द्वारा, क्योंकि व्याकरण का जो अंतिम उद्देश्य है उसकी पूर्ति इसके द्वारा होती है। व्याकरण का अंतिम उद्देश्य क्या है? किसी शब्द का अर्थ बताना, किसी शब्द का भली प्रकार उसके अंदर जो छिपा हुआ अर्थ है उसको बताना, ये व्याकरण का अंतिम उद्देश्य होता है। तो निरुक्त शास्त्र उन शब्दों का अर्थ बताता है। तो जब अर्थ उसने बताया तो व्याकरण का जो अंतिम उद्देश्य वो सफल हो गया। व्याकरण का अंतिम उद्देश्य क्या है? अर्थ बताना। तो निरुक्तकार ने क्या किया? अर्थ बता दिया। तो व्याकरण का जो उद्देश्य है वो सफल हो गया। तो इसलिए व्याकरण की परिपूर्णता इसमें निहित होती है, व्याकरण का अंतिम उद्देश्य इसमें पूर्ण होता है। और स्वार्थ साधकम च, और जो हमारा अंतिम फल है क्या? अर्थ को बताना, ये भी स्थिर होता है। तो इस प्रकार से निरुक्त शास्त्र जो वेद के मंत्रों का अर्थ है उसको बताने वाला शास्त्र है, और उसको बताने के लिए वो अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियां करता है, और अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियों के लिए व्याकरण का सहारा लेता है। तो व्याकरण इत्यादि के माध्यम से जो अर्थ का बोध होता है वो निरुक्त शास्त्र का अंतिम काम है। ये इन्होंने भूमिका बनाई। अब इस भूमिका में एक दूसरा प्रसंग चलता है, और दूसरा प्रसंग ये चलता है कि क्या वास्तव में मंत्रों का अर्थ होता भी है कि नहीं, है ना? यह ना कमाल बात हुई। पूरा निरुक्त शास्त्र मंत्रों का अर्थ बताने के लिए है, मगर यही संदेह उठने लगा कि मंत्रों का अर्थ होता भी है कि नहीं, मंत्र सार्थक है कि निरर्थक है, ऐसा प्रसंग चलने लगा। तो ये इन्होंने लिखा है, यदि मंत्रार्थ प्रत्यायनाय अनर्थकम भवती तिकोत्सह, अगर आप कहें कि निरुक्त मंत्र के अर्थ को बताने वाला है तो उसके उल्टा, उसके विपरीत कौत्स का तो ये कहना है कि मंत्र अनर्थक होते हैं, मंत्र का अर्थ होता ही नहीं। तो जब मंत्र का अर्थ होता ही नहीं तो आप क्या बताने चले, है ना? आप मंत्रों का अर्थ बताने चले, और यहां स्थिति यह है कि उनका अर्थ होता ही नहीं। तो जब मंत्र अनर्थक होते हैं, ये बात कौत्स कहते हैं, तो फिर आप क्या बताएंगे? आप तो मंत्र का अर्थ बताएंगे, और अर्थ बताना संभव अथवा उचित भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में मंत्र अनर्थक होते हैं। ऐसा कहने वाले कौन? कौत्स हैं। तो कौत्स ने ये सिद्धांत स्थिर किया कि अनर्थ का ही मंत्र अनर्थक होते हैं, ऐसा सिद्धांत उन्होंने स्थिर किया। तो देखिए, कहने की बात यह है कि उतने पुराने काल में, यानी यास्क के जमाने में भी ऐसा विवाद उठने लगा था कि मंत्रों का कुछ अर्थ होता भी है कि नहीं, और उसमें सबसे खुलकर इस बात को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति कौत्स थे, है ना? कुछ शब्द से अपत्य अर्थ में कौत्स बना है, तो वो थे। और जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति या निर्वचन से पता लगता है, उससे तो ये लगता है कि ये जो कौत्स का मंतव्य है कि मंत्र अनर्थक होते हैं, ये आगे चलकर बाद में चला नहीं, उनकी बात की प्रशंसा नहीं हुई, उनकी बात का आदर नहीं हुआ, ऐसा लगता है। मैं कह रहा हूँ ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये जो कुत्स शब्द है जिससे कौत्स बना है, उस कुत्स शब्द का अर्थ हो गया आगे चलकर निंदा। कुत्सा माने निंदा होता है ना? अब पूछिए कि कुत्सा माने निंदा क्यों होता है, इसको बताएं ना बताएं, मगर कुत्सा शब्द का अर्थ निंदा होता है। तो कुत्स से जो कौत्स बना, वह शब्द आगे चलकर मुख्य रूप से निंदा अर्थ में आ गया। इससे पता चलता है कि जो कौत्स का ये विवरण है या जो इनका मत है वह लोगों में लोकप्रिय नहीं हुआ, ऐसा लगता है। तो ये मेरी अपनी अवधारणा है, इस शब्द से मैंने ऐसा अनुमान किया, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु ये बात स्पष्ट है कि उस जमाने से उन शब्दों के, उन मंत्रों के अर्थ को समझने में कठिनाई उपस्थित होने लगी थी। ये बात तो हमको स्वीकार कर लेनी चाहिए कि अपना जो भारतीय चिंतन है, इतना विशाल, इतना विस्तृत भारतीय वेदों का अनुचिंतन है, उसमें वेदों के मंत्रों की सुरक्षा करने के लिए जितना प्रयास हुआ, उस अनुपात में
वेदों के मंत्रों का अर्थ जानने के लिए नहीं हुआ, ऐसा इतिहास से लगता है। मतलब मंत्रों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया, बहुत ध्यान दिया गया। यानी पूरे विश्व के विद्वान कहते हैं, मैकडॉनल्ड और मैक्समुलर ने तो यहाँ तक कहा कि ये एक विचित्र चीज़ भारत में पाई जाती है जो कि पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती। कौन सी? इतने विशाल ग्रंथ राशि का कंठस्थ कर लेना, अध्ययन कर लेना और उसको केवल गुरुमुख के द्वारा, याद करने के द्वारा पूरे समय तक बनाए रखना, ये जो चीज़ है वो पूरी दुनिया में इसका पैरेलल, इसकी समानांतर और कोई चीज़ नहीं है, ऐसा माना मैक्समुलर ने। तो कहने का मतलब ही कि वेदों की सुरक्षा के लिए तो इतना ध्यान दिया कि पीढ़ियां बीत जाती थी। पीढ़ियां ये कहती थी कि अब हमको क्या करना है, गुरु जी से मंत्रों का उच्चारण सीखना है, उनको याद करना है और उसके पश्चात आगे वाले जो शिष्य हैं उनको ये मंत्र दे जाना है। गुरु जी से प्राप्त करना और आगे वाले शिष्यों को मंत्र दे जाना, यही पूरे जीवन की सार्थकता थी। पूरा जीवन इस बात पे सार्थक हो जाता था कि ऐसा हो जाए। कादंबरी में बाणभट्ट ने लिखा कि उच्छ्वासान्तेप्यखिन्ना येषां वक्त्रे सरस्वती, यानी वेद पाठी जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा जब तक कि उच्छ्वास का मतलब बहुत ज़ोर से जब थकान में सांस आ जाती है ना, उसको कहते हैं उच्छ्वास। तो 3 घंटे के पश्चात उच्छ्वास के आने पर भी येषां वक्त्रे सरस्वती अखिन्ना, तो भी उनके चेहरे पर सरस्वती बनी हुई है। इस प्रकार के वेद पाठी लोग थे, इस प्रकार का काम उन्होंने किया था, तब भी उनके वक्त में सरस्वती अखिन्न थी, ऐसा उन्होंने माना, ऐसा उन्होंने कहा। तो वेद मंत्रों के पाठन में अथवा याद करने में तो बहुत ज़्यादा शक्ति और सामर्थ्य व्यतीत हुआ और वो बहुत अत्यधिक प्रशंसनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, परंतु उसके अनुपात में उन मंत्रों के अर्थ पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके अनुपात में कह रहा हूँ, अनुपात का मतलब ये कि जितना वो उतना ही हो, जितना वो है उतने, उस अनुपात में कह रहा हूँ, नहीं ध्यान दिया गया। उसके प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए ना, वेद के पश्चात जो उपनिषद तक की धारा आई, तो उपनिषद तक की धारा के पश्चात जितने आगे वाला साहित्य है उसमें तो कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखता कि उन समय में वेद के अर्थ के लिए कोई भाष्य बनाया गया हो, है ना। रामायण के समय में कोई वेद भाष्य मिलता हो, है, हमें तो ज्ञात नहीं है, शायद कोई मिलता रहा हो परंतु पता तो नहीं चलता। महाभारत के समय में कोई वेद का भाष्य हुआ हो, पता तो नहीं चलता। निरुक्तकार के समय में, इतने बड़े व्यापक समय में निरुक्तकार के समय में भाष्य मिलता है, तो निरुक्तकार का भी जो भाष्य है वो क्रमबद्ध तो है नहीं, क्रम से नहीं है। जहाँ जहाँ पर उनकी आवश्यकता हुई वहाँ पर उन्होंने वेद भाष्य कर दिया, परंतु क्रमबद्ध तो नहीं है। और निरुक्तकार के पश्चात भी जितनी बड़ी लंबी परंपरा है उसमें भी कहीं हमको वेद भाष्य देखने को नहीं मिलता, है ना। व्याकरण के ज़माने में, पाणिनि के व्याकरण के ज़माने में कोई वेद भाष्य हुआ था, हमको नहीं मालूम। पतंजलि के ज़माने में कोई वेद भाष्य हुआ था, हमको नहीं मालूम, है ना। परंतु उस समय में यज्ञ तो होते थे, वेद पाठ तो होता था, यज्ञ तो होता था। पतंजलि के ज़माने में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। एक कहावत आई है कि पतंजलि के समय में, पतंजलि ने पुष्यमित्र के ज़माने में यज्ञ कराया था विदिशा में, है ना। इतना बड़ा यज्ञ कराया था ज्योतिष्टोम, जिसमें कि 16 ऋत्विक थे, इतना बड़ा यज्ञ कराया था उन्होंने। तो यज्ञ तो होता था, वेद पाठ तो होता था, मगर मैं वेद भाष्य की बात कह रहा हूँ। क्रमबद्ध वेद भाष्य अगर किसी ने किया हो, ऐसा तो हमको दिखता नहीं, ऐसा नहीं दिखता। 10वीं शताब्दी के पश्चात वेद भाष्य कहीं कहीं पर दिखाई पड़ते हैं। यानी स्थिति यह है कि सबसे पहले मीमांसा में जो श्रुति की चर्चा आई, उसके बाद वेद भाष्य की बात तो आती ही नहीं। मीमांसा में श्रुति की चर्चा आई, उसमें एक सूत्र थे, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पारदौर्बल्यम। तो उसमें श्रुति को सबसे पहले रखा है कि श्रुति अर्थात वेद जो होता है वो सबसे संपुष्ट होता है, सबसे प्रबल प्रमाण होता है। और मीमांसा के पश्चात ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया जबकि वेदों के महत्व के लिए, उनके अर्थों को बताने के लिए कोई क्रमबद्ध किया गया हो। 10वीं शताब्दी के पश्चात उबट महिधर का मिलता है और 15वीं शताब्दी में साढ़ाचारी का मिलता है। बताइए, इतने समय से चला आ रहा परंतु क्रमबद्ध भाष्य केवल 15वीं शताब्दी में, है ना। इतने व्यापक समय से वेद मंत्र चले आ रहे हैं, मगर क्रमबद्ध भाष्य की बात लें तो साढ़ाचारी के समय, ये तो स्थिति है। और
सायणाचार्य के समय में भी जो क्रमबद्ध भाष्य हुआ वो सब यज्ञपरक था, यज्ञ की व्याख्या की गई थी, यज्ञपरक था। सबसे पहले ऋषि दयानंद का वेद भाष्य आया जो कि क्रमबद्ध भी हुआ और ये भी हुआ कि लौकिक व्यवहार परक हो। हमारी अपनी जिंदगी में भी वेद मंत्रों का कोई काम होता है कि नहीं, इसको बताने वाले सबसे पहले ऋषि दयानंद थे। उन्होंने बताया कि हम अपने युग में, हम जहां पर रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, जिस समय पर रहते हैं, उस समय में भी वेद मंत्रों से प्रेरणा ली जा सकती है। ये बात बताने वाले सबसे पहले ऋषि दयानंद हुए, तो उन्होंने उसका क्रमबद्ध भाष्य किया। तो ये अब की बात हुई, परंतु मैं इतने बड़े समय से बता रहा हूँ कि वहाँ पर इस प्रकार का वेद भाष्य का जो क्रम है वो बहुत कम था, ऐसी स्थिति थी। तो निरुक्तकार का जो ये विवरण है उससे भी पता चलता है कि उसमें प्रश्न उठने लगे थे कि मंत्र सार्थक होते हैं कि अनर्थक। इतनी बातें जो मैंने आपके समक्ष कही हैं वो केवल ये बताने के लिए कि निरुक्तकार के समय में भी ये प्रश्न उठने लगे थे कि मंत्र सार्थक होते हैं कि नहीं। का मतलब ये हुआ कि मंत्रों के अर्थ समझने की परंपरा कम हो गई थी, है ना। परंपरा थी तो सही, परंतु वो कम हो गई थी, इसलिए प्रश्न उठाया कौत्स ने। तो कौत्स ने कहा कि मंत्र अनर्थक होते हैं, तदेतेन उपेक्षितव्यम, तो फिर इस पर परीक्षा कर ली जाए। उपेक्षितव्यम माने ध्यानपूर्वक इस संबंध में अनुचिंतन कर लिया जाए। उपगम्य ईक्षितव्यम, उपगम्य माने समीप में जाकर, ईक्षितव्यम माने इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। तो इसमें पहले प्रश्न लिखा गया है और उसके बाद उत्तर लिखा गया है। इससे पहले भी जो प्रसंग आया था उसमें भी ऐसा हुआ था कि पहले प्रश्न लिखा गया था और उसके बाद उत्तर लिखा गया था। तो कहा, पहले प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं कि नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति। ये जो मंत्र होते हैं वो नियत वाचो नुक्तयो, उनका जो क्रम है ना वो नियत होता है। हाँ, नियत वाचोयुक्ति वाले होते हैं और नियत अनुपूर्वी वाले होते हैं। अनुपूर्वी माने क्रम देने वाले होते हैं, ये नियत है उनका। परंतु हमारे यहाँ पर तो संस्कृत में जितने प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं उसमें तो अनुपूर्वी का कोई क्रम नहीं है। हम वाक्य को सार्थक मानते हैं। हम लोग जो संस्कृत में वाक्य बोलते हैं उनको हम सार्थक मानते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जैसे हमारा संस्कृत का सार्थक वाक्य है उसी प्रकार का वेद वाक्य होना चाहिए। और अगर संस्कृत के सार्थक वाक्य के समान वेद वाक्य नहीं है तो हमें ये मानने को विवश होना होगा कि वो सार्थक नहीं है। तो संस्कृत की विशेषता क्या है? संस्कृत सार्थक होती है और दूसरे उसका क्रम अनियत होता है। चाहे हम कहें अग्निम आहर, चाहे हम कहें आहर अग्निम, दोनों से चलेगा। चाहे हम कर्म को पहले कह दें, क्रिया को बाद में, क्रिया को पहले कह दें, कर्म को बाद में, दोनों ही दशाओं में चलेगा। परंतु वेद में अगर हम अग्निमीडे पुरोहितम है, अगर हम अग्निमीडे की जगह ईडे अग्निम कह दें तो नहीं चलेगा, ईडे अग्निम का प्रयोग नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? तो इससे हमको ये मानना पड़ेगा कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जितने सार्थक होते हैं उनकी अनुपूर्वी अनियत होती है और ये इसकी अनुपूर्वी अनियत नहीं है, इसका मतलब है कि वो सार्थक नहीं है। ये लिखा, नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति। नियत वाचो युक्त माने नियत शब्दों की योजना वाले, वाचोयुक्ति माने निश्चित शब्दों की योजना वाले, और नियत अनुपूर्वी माने निश्चित क्रम वाले होते हैं, ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार से वो नहीं है, इसलिए वो मंत्र निरर्थक हैं। ऐसा कहने वाले कौन? ऐसा कहने वाले कौत्स। अगला है अथापि ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयन्ते। दूसरा तर्क यह है, मंत्रों के अनर्थक मानने का दूसरा तर्क यह है कि ब्राह्मणों के द्वारा किसी कार्य में विनियोग किया जाता है। ब्राह्मणों के द्वारा रूप संपन्ना माने किसी कार्य में विनियोग किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि इससे क्या काम करना, तो ये जो भी काम करना है वो काम तो मंत्र में कहा जा चुका है, अब फिर क्यों कहना? तो अगर फिर कहा है इसका मतलब है कि पहले वाले का कोई अर्थ नहीं है, तभी कहा है। वही लिखा, अथापि ब्राह्मणेन माने ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा रूप संपन्ना माने
उन मंत्रों का कार्य में विनियोग किया जाता है। याद रहेंगे आप, है ना। रूप संबंधना माने मंत्रों के द्वारा कार्य में विनियोग किया जाता है। तो उस विनियोग की आवश्यकता नहीं थी अगर मंत्र सार्थक होते तो। अब क्योंकि विनियोग किया है, इसका मतलब वे अनर्थक है। वही लिखा आगे लिखा उरु प्रथस्व इति प्रथयति प्रोहामि इति प्रोहति। उसमें लिखा है, वेद मंत्र में लिखा है उरु प्रथस्व, ऐसा लिखा हुआ है। अर्थात वो जो पुरोडाश होता है, गोल आकार वाला होता है, उसको दबा दो, ये उसका अर्थ है। तो वेद मंत्र से ही निकल गया कि उसको दबा दो। फिर ब्राह्मण ग्रंथों में कहा इति प्रथयति, ऐसा कह करके पुरोडाश को दबाता है। तो इति प्रथयति कहने की क्या जरूरत? अगर वो अर्थ उरु प्रथस्व इस शब्द से ही गतार्थ हो गया तो इति प्रथयति कहने की आवश्यकता ही क्या है? तो जो इति प्रथयति कहा बाद में, उससे ये समझ में आया कि मानो उरु प्रथस्व का कोई अर्थ ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि उरु प्रथस्व का अपना कोई अर्थ नहीं है ना, क्योंकि उरु प्रथस्व इस मंत्र के पश्चात इति प्रथयति ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा वही बात कही गई। इससे हमको समझ में आया कि इससे पहले वाले वेद मंत्र का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार प्रोहामि इति प्रोहति, ये कहा गया है। प्रोहामि माने उस पुरोडाश को पूर्व की तरफ प्रेरित करता है। तो यहां पर भी दोबारा कहा गया है, इसलिए उसका वह अर्थ नहीं है। अगला है अथापि अनुपपन्नार्था भवन्ति। और तीसरी बात यह है कि ऐसी बात कही जाती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अब जब ऐसी बात कह रहे जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा तो फिर कैसे उनको सार्थक मानेंगे? कहते हैं कि औषधे त्रायस्व एनम, उसमें कहा कि ए औषधि, इसको बचा लो। है वनस्पति है, कोई वनस्पति है, उसको कहा जा रहा है कि बचा लो। तो औषधि से क्या कहेंगे? औषधि तो जड़ है, उससे क्या कहेंगे? उससे तो कहना बेकार है। तो इस प्रकार से उससे जो कह दिया, इसका मतलब है कि जो अनुपपन्न है बात, जो बात अपने आप में युक्ति संगत नहीं है, उसको कहा, इसका मतलब अनर्थक हो गया। स्वधिते मैनम हिंसी, स्वधिते माने वो जो मुंडन के समय में जिससे उस तरह के द्वारा बाल काटा जाता था, तो वो नाई उस तरह को अपने हाथ में लेके कहता है कि मैनम हिंसी, ऐसा उस तरह तुम ऐसा ना हो कि उसके सिर में कोई चोट लग जाए, है ना, इस प्रकार से हिंसा मत करना। तो ये स्वधिते संबोधन किया गया है, इसको संबोधन करके कहा गया है कि तुम ऐसा नहीं करना। तो अगर ये जो स्वधिते है वो तो जड़ पदार्थ है, उससे आप क्या कहेंगे? हाँ, प्रदीप कुमार दीक्षित जी ने कहा छुरा, ठीक है। तो उससे आप क्या कहेंगे? तो इससे कहने की आवश्यकता नहीं थी और उचित भी नहीं था, है ना, उचित भी नहीं था। इसलिए इसको कहा गया ये कि ये अनर्थक है, ये अनावश्यक है। अगला है अथापि विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति। और अगली बात यह है कि ये परस्पर विरोधी बात कहते हैं। विप्रतिषिद्ध माने परस्पर विरोधी बातें कहते हैं। तो अगर विरोधी बात हो तो भी ये अनर्थक हो गया, है ना। तो उसमें कहा एक एव रुद्रो अवतस्थे न द्वितीय, कहा कि इस दुनिया में एक ही तो रुद्र हुआ था, है ना। यहां पर इस दुनिया में एक एव रुद्र अवतस्थे, एक ही रुद्र हुआ था, न द्वितीय, दूसरा रुद्र तो हुआ ही नहीं। ये ऐसा एक मंत्र में कह दिया। और अगले अन्य मंत्र में कहा कि असंख्याता सहस्राणी ये रुद्रादिभूम्याम, इस भूमि में असंख्य रुद्र हुए हैं जिनकी गिनती नहीं है। तो फिर देखिए विरोधी बात हुई कि नहीं? पहले कह दिया कि एक ही रुद्र था दुनिया में, दूसरा कोई नहीं था। आगे कह दिया कि इस धरती पर जो रुद्र है वो असंख्य हुए। तो ये परस्पर विरोधी बात हो गई। तो विरोधी बात तो उचित नहीं है, इसका मतलब अनर्थक हो गया। और भी दो एक उदाहरण दिए हैं। कहा है कि अशत्रु इंद्र जज्जिषे, कहते हैं कि ए इंद्र तुम अशत्रु माने जिसका कोई शत्रु नहीं है,
इस रूप में तुम जाने जाते हो, है ना। तुम इस रूप में जाने जाते हो कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु हो, बिल्कुल सही, है ना। तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं है, ये इसका अर्थ हुआ। आगे अन्य मंत्र में कहते हैं कि शतम सेना अजयत साकम इंद्र, इंद्र ने तो 100 सेना को जीत लिया। तब बताइए, अगर उसका कोई शत्रु नहीं था तो जीता किसको? इसका मतलब शत्रु था कोई, तभी उसको जीता। तो पहले तो कहा है कि कोई शत्रु था ही नहीं, फिर लड़ाई करने की क्या जरूरत, फिर सेना की क्या आवश्यकता, फिर सेना के द्वारा विजय करने की क्या जरूरत। तो सेना का प्रयोग, विजय होने का प्रयोग ये बताता है कि कोई शत्रु थे। परंतु अगर कोई शत्रु थे तो पहले वाले वाक्य से विरोध हो गया। पहले वाले वाक्य में तो यही कहा है कि शत्रु नहीं था। इस प्रकार से विरोधी बात कही गई है। आगे लिखा, अथापि जानंतम संप्रेष्यति अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि। और दूसरी बात यह है कि जो ऋत्विक है वो ये जान रहा है कि हमको कौन सा काम करना है ना। अनवबुद्ध नहीं है, वो जान रहा है कि हमको कौन सा काम करना है, फिर भी कहते हैं, बताते हैं कि ये काम करो, है ना, ये काम करो। ये कहते हैं कि जानंतम संप्रेष्यति। जानंतम माने पहले से मालूम है, जो भी ऋत्विक है उसको अपनी अपनी क्रियाएं मालूम है। तो जब मालूम है पहले से, तो फिर क्यों कहते हैं कि ये काम करो, है ना। जानंतम संप्रेष्यति, जानंतम माने पहले से जो जान रहा है उसको प्रेरणा दी जाती है। क्या प्रेरणा दी जाती है? अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि, ऐसा कहा है। उसका मतलब है कि अग्नि जो कि भली प्रकार प्रज्वलित हो रही है, समिध्यमान माने भली प्रकार प्रज्वलित हो रही है, उसके लिए अनुवाक्या मंत्र के द्वारा स्तुति करो, उसके लिए अनुवाक्या मंत्र को पढ़ो, ये बात कही जा रही है। तो अब वो जो अध्वर्य है उस बात को जान रहा है कि मैं अध्वर्य हूं और मुझको अनुवाक्या मंत्र से अग्नि की स्तुति करना है, इस बात को जान रहा है। तो फिर जब अध्वर्य उसको जान रहा है तो फिर दोबारा क्यों कहना, फिर अनावश्यक रूप से दूसरी बार क्यों कहना चाहिए? तो वही लिखा कि जानंतम संप्रेष्यति। जानंतम माने जो होता उस क्रिया को जान रहा है, उसके लिए पुनः कहा जाता है कि अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि, उसको अग्नि की स्तुति करो। तो ये अनावश्यक है। अनावश्यक होने के कारण से वो कार्य या कहना अनर्थक है। इससे भी सिद्ध होता है कि वेद मंत्र अनर्थक है। अथापि आह अदिति सर्वम। और दूसरी बात यह है कि अन्य मंत्र में कहा है कि अदिति सब कुछ है ना, अदिति सर्वम ये कहा है। तो और कहा कि अदिति द्यौः, अदिति अंतरिक्षम, इस प्रकार से कह दिया है। मतलब अदिति द्यौः भी है, अदिति अंतरिक्ष भी है। अब बताइए सब कुछ कैसे हो जाएगा, है ना। जो द्यौः है वो तो द्यौः रहेगा ना, जो अंतरिक्ष है वो तो अंतरिक्ष होगा ना। द्यौः और अंतरिक्ष एक चीज तो है नहीं, तो या तो वो द्यौः होगा या वो अंतरिक्ष होगा। तो कहते हैं नहीं, वही द्यौः भी है वही अंतरिक्ष भी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से वही द्यौः और वही अंतरिक्ष नहीं हो सकता, इसलिए भी वह अनर्थक है। अथापि अविस्पष्टार्था भवन्ति। और दूसरी बात यह है कि वो भी तब भी अविस्पष्ट अर्थ वाले होते हैं। अविस्पष्टार्था माने बहुत से मंत्र के शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ पता नहीं चलता, है ना। अब देखिए इतने पुराने जमाने में, आज से कम 3000 वर्ष पहले भी मंत्रों के अनेक शब्दों के अर्थ अस्पष्ट हो गए थे। आजकल तो हम बहुत से मंत्रों के शब्दों के अर्थ अस्पष्ट कहते ही हैं, उस समय भी अस्पष्ट हो गए थे। कौत्स कहते हैं कि हमको नहीं समझ में आता कि इस मंत्र के इस शब्द का अर्थ क्या होता है। और निरुक्तकार ने भी इस बात को स्वीकार किया। निरुक्तकार ने जो आगे चौथा अध्याय कहेंगे, तो उस चौथे अध्याय के प्रारंभ में लिखते हैं कि अनवगत संस्कारान व्याख्यास्यामः। उसका मतलब ये कि जिन शब्दों का संस्कार माने प्रकृति प्रत्यय अथवा उनका अर्थ अनवगत
माने नहीं मालूम चलता, अब उसकी व्याख्या करेंगे, है ना। नैघंटुक कांड में तो ऐसे शब्दों की व्याख्या जिनका प्रकृति प्रत्यय मालूम चलता है, जिनका अर्थ मालूम चलता है, मगर चौथे अध्याय के पश्चात ऐसे शब्द लिए गए हैं जिनका सामान्यतया अर्थ नहीं मालूम होता है, जिनका सामान्यतया प्रकृति प्रत्यय नहीं मालूम होता है। तो इन दोनों प्रमाणों से ये बात सिद्ध होती है, पता चलती है कि उसमें भी अनेक शब्दों के, अनेक मंत्रों के अर्थ, शब्दों के अर्थ अस्पष्ट हो गए थे। लिखा अविस्पष्टार्था भवन्ति अम्यक यादृश्मिन जारयायी काणुका, ये सब शब्द हैं, नहीं पता चलता है, आजकल भी नहीं पता चलता, उस समय भी नहीं पता चलता, तो इन शब्दों के अर्थ पता नहीं चलते। इसलिए कौत्स ने ये सिद्धांत स्थिर किया कि मंत्र अनर्थक होते हैं, मंत्रों के कोई अर्थ नहीं होते। ठीक है, अब आगे खंडन चलता है। आगे ये जो बात कही गई है कौत्स वाली, उसका खंडन चलता है। कहते हैं कि जितनी बातें अभी तक कौत्स ने कही हैं वो सब गलत है ना, सब कुछ अनुचित है, उनमें कोई भी बात अपने आप में सही नहीं है। तो आगे निरुक्तकार अपना सिद्धांत स्थिर कर रहे हैं। कहते हैं अर्थवंतः शब्द सामान्यात्, हमारा सिद्धांत तो ये है कि मंत्रों के प्रत्येक शब्द अर्थवान है ना। निरुक्तकार ने क्या सिद्धांत स्थिर किया कि मंत्रों का प्रत्येक शब्द अर्थवान है। क्यों? क्योंकि शब्द सामान्यात्, क्योंकि शब्द की समानता है। भाई जिस प्रकार का शब्द आप संस्कृत में प्रयोग करते हैं वैसा ही शब्द वेद में बोला जाता है, तो ऐसी क्या बात है कि जब वेद में बोला जाएगा तो अनर्थक हो जाएगा और आप जब बोलेंगे संस्कृत में तो सार्थक हो जाएगा? ऐसा तो उचित नहीं है। जब हम कहते हैं कि अग्निम आहर, संस्कृत में कहा कि अग्नि को ले आओ, तो आप कहते हैं कि सार्थक है, मगर वही अग्निम अगर हम अग्निमीडे में बोलें तो आप कहते हैं निरर्थक है। ये कैसे हो जाएगा? एक ही शब्द संस्कृत के वाक्य में सार्थक है और वही शब्द वेद के मंत्रों में प्रयोग किया जाए तो निरर्थक है। ये कौन मान लेगा, है ना। तो कहते हैं कि अर्थवंतः, वेद मंत्रों के जो अर्थ होते हैं वो भी सार्थक होते हैं। क्यों? शब्द सामान्यात्, क्योंकि शब्द की समानता है, उसमें एक ही प्रकार के शब्द जैसे संस्कृत में है वैसे ही वेद मंत्रों में है, इसलिए शब्द की समानता होने के कारण से वह वेद मंत्र सार्थक होते हैं। ये सिद्धांत किन्होंने माना? ये सिद्धांत किन्होंने माना? निरुक्तकार ने। निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि कौत्स का कहना ठीक नहीं है, वेद मंत्र भी अपने आप में सार्थक होते हैं। तो इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण दिया है, ब्राह्मण ग्रंथों को कोट किया है। कहते हैं एतद्वै यज्ञस्य समृद्धम यद्रूप समृद्धम यत्कर्म क्रियमाणम ऋक् यजुर्वा अभिवदति इति च ब्राह्मणम। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है, उसमें कहा है कि ये यज्ञ की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि यज्ञ में जिस काम को किया जाता है, जिस विधि को संपन्न किया जाता है, उसका प्रतिपादन वेद मंत्र भी करते हैं। ये यज्ञ की समृद्धि है, ये यज्ञ की विशेषता है कि यज्ञ में जो काम किया जाता है, यज्ञ में जो विधि संपादित की जाती है, उस विधि का प्रतिपादन वेद मंत्र करते हैं। अब बताइए, अगर वेद मंत्र निरर्थक होते तो प्रतिपादन कैसे करते, है ना। उस विधि का प्रतिपादन करते हैं, वेद मंत्र बताते हैं कि यह विधि होनी चाहिए। अगर वेद मंत्र के अर्थ निरर्थक हैं तो प्रतिपादन कैसे करेंगे? इससे स्पष्ट हुआ कि वेद मंत्र सार्थक हैं। हमने इस वाक्य का अर्थ करें, एतद् वै यज्ञस्य समृद्धम यद्रूपम, ये यज्ञ की विशिष्टता है ना। एतद् वै यज्ञस्य समृद्धम यद्रूपम, क्या अर्थ हुआ? ये यज्ञ की विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है? यद रूप समृद्धम यत् कर्म क्रियमाणम, जो यज्ञ में जो कर्म माने जो कार्य अथवा जो विधि है ना, यज्ञ में जो कार्य अथवा जो विधि की जाती है उसको ऋक् यजुर्वा अभिवदति, उसका ऋक् अथवा यजु समर्थन करता है, उस विधि का ऋक् अथवा यजु प्रतिपादन करता है।
तो यज्ञ में की जाने वाली विधि का प्रतिपादन यज्ञ वेद के मंत्र करते हैं। इसका मतलब हुआ कि वेद के मंत्र सार्थक हो गए तभी तो प्रतिपादन करेंगे, है ना। अगर किसी विधि का वो प्रतिपादन करेंगे तो ये तभी संभव हो सकता है जबकि वो सार्थक हो। इससे समझ में आया कि वेद मंत्र सार्थक होते हैं। इति च ब्राह्मणम, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है। और क्रीडंतो पुत्रैर्नप्तृभिः, और वेद मंत्र में कहा है कि वर वधू को आशीर्वाद दिया है कि वो वर वधू अपने गृहस्थ जीवन में पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद मनाएं, ऐसा कहा गया है। तो अब ये जो वाक्य है वह आशीर्वाद परक है। तो ये आशीर्वाद परक वाक्य तभी अपने आप में उपयोगी होगा, उसका उच्चारण अथवा अनुकथन तभी उपयोगी होगा जबकि वो अपने आप में सार्थक हो। तो इस प्रकार से वेद मंत्र सार्थक है, तभी आशीर्वाद वाली विधि की सार्थकता बनती है। आशीर्वाद, इस मंत्र के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करने वाली विधि की सार्थकता तभी बनती है जबकि हम ये मान लें कि उस वेद मंत्र का कोई अर्थ होता है। इस प्रकार सार्थक होते हैं। आगे यथो एतत् नियत वाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति। और ये जो कहा गया था, ये पहले कहा था प्रश्न में कि वेद मंत्र निरर्थक होते हैं। क्यों? क्योंकि वेद मंत्र में तो क्रम नियत होता है और हमारे संस्कृत में तो क्रम नियत नहीं होता। चाहे आहार अग्निम कह दें, चाहे अग्निम आहार कह दें, तो वहाँ पर तो नियत होता है। अग्निम ईडे ऐसे ही बोलेंगे, ईडे अग्निम तो नहीं बोल सकते। इससे सिद्ध हुआ कि उसका कोई अपना अर्थ नहीं है। ये प्रश्न किया था उन्होंने, कहा था नियत वाचो युक्तयः नियतानुपूर्व्या भवन्ति, ऐसा होता है। तो इसका जवाब दिया लौकिकेष्वप्येतत्, ये तो लौकिक में भी देखा जाता है। लौकिक में भी इंद्राग्नि पिता पुत्रौ, तो यहाँ पर इंद्र और अग्नि का समास किया गया है और समास में इंद्र को ही पहले रखा जाता है, नियम है। अग्नि को पहले नहीं रखा जाएगा। पिता पुत्रौ, यहाँ पर भी पिता को ही पहले रखा जाता है, पुत्र को बाद में। अभ्यर्हितम च पूर्वम निपतिति, ऐसा नियम है। तो इस नियम के कारण से पिता को ही पहले रखा जाएगा और पुत्र को बाद में रखा जाएगा, तो बनेगा पिता पुत्रौ। तो यहाँ पर भी अनुपूर्वी नियत हो गई कि नहीं? तो अब अगर यहाँ अनुपूर्वी नियत हो गई तो इसको भी आपको अनर्थक मानना पड़ेगा। तो आप इसको तो अनर्थक नहीं मानते। तो जिस प्रकार से संस्कृत में बोले गए यह वाक्य निरर्थक नहीं है अपितु सार्थक है, उसी प्रकार से वेद मंत्रों के नियत अनुपूर्वी वाले वाक्य भी सार्थक है, ऐसा कहने वाली है। तो संस्कृत में इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कहीं कहीं होते हैं, बात सही है, परंतु सार्थक तो माना उन्होंने उनको। तो अगर वो सार्थक है तो वेद मंत्र भी सार्थक है। यथो एतत् ब्राह्मणेन रूप संपन्ना विधीयते, अगर ये कहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में उसी बात को दूसरी बार कह दिया, तो पहली बार तो कहा ही, दूसरी बार फिर कह दिया, क्यों ऐसा? इसलिए समझ में आया कि वो निरर्थक है। तो उनका कहना कि ये बात ठीक नहीं है, ये बात नहीं ठीक है। ये उदित का अनुवाद है। ऐसा है कि कोई बात पहले कही जाती है, उसके पश्चात उसको भली भांति अनुरक्षण के लिए, समझाने के लिए अथवा ये बताने के लिए कि हाँ इसका ये प्रसंग आ गया है, उसी बात को पुनः कह दिया जाता है। तो ये उदित का अनुवाद है। तो अगर किसी बात को दूसरी बार ये बताने के लिए कि ऐसा ही है यह कह दिया जाए तो उसमें कोई गलती तो है नहीं। तो ये उदित का अनुवाद है, इसलिए इसमें कहना में अपने आप में कोई दोष नहीं है। और यथो एतत् अनुपपन्नार्था भवन्ति आम्नाय वचनात् अहिंसा प्रतीयेत। और ये जो कहा है कि अर्थ अनुपन्न वाले होते हैं, इनसे कुछ अर्थ निकलता ही नहीं। जैसे कह दिया कि औषधे त्रायस्वेनम, ऐ वनस्पति तुम इसको बचा लो, है ना। त्रायस्वेनम माने बचा लो, ऐसा कहा है। तो ये औषधि के लिए कहा है, परंतु ठीक है, कभी कभी जो जड़ पदार्थ हैं उनके प्रति भी संबोधन हो जाता है, जड़ पदार्थ से भी संबोधन हो जाता है। अगर हम ये मान लें कि वो चेतन जैसे हैं या हम उनको उस तत्सदृश व्यवहार करते हो तो ऐसा भी हो जाता है। तो आम्नाय वचनात् अहिंसा प्रतीयेत, तो इस आम्नाय वचन से अहिंसा होती है, ये बात मालूम चल जाती है।
वनस्पति के लिखा है ना, इसमें कहा है कि वनस्पति तुम इसको त्रायस्व अर्थात बचा लो। तो मतलब वनस्पति को काटें भी तो भी उससे हिंसा नहीं होती, इसलिए कहा गया है कि हम वनस्पति को काट रहे हैं परंतु तब भी तुम उसको बचा लो। तो ये माना गया है कि वनस्पति को काटने पर भी हिंसा नहीं होती। तो वनस्पति अपने आप में जीवधारी है परंतु उसको काटने से भी हिंसा नहीं होती, ऐसी मान्यता पुराने जमाने से चली आ रही है। तो वृक्षों में जीव है या नहीं ये बात तो बहुत समय से विचार विमर्श के लिए चला आ रहा है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि अगर वृक्षों में जीव है तो फिर वृक्षों के फल भी नहीं खाने चाहिए। तो उसका जवाब इसमें दिया है कि जो औषधि यानी वनस्पति है वो उसमें जीव होने के पश्चात भी उसका जो जीव है वह एकदम सुषुप्त अवस्था में रहता है, इसलिए उसको लेने में कोई अनुचित्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से उससे अहिंसा जाहिर होती है। इसमें जो कहा है कि औषधि त्रायस्व, इससे अहिंसा प्रतीत होती है। यथो एतत् विप्रसिद्धार्था भवन्ति। हाँ, मनोज तिवारी जी ने लिखा कि अग्निमीडे इति पदम समस्य मानव वा। तो देखिए ना, उदाहरण में तो कुछ भिन्नता होती है ना। देखिए उदाहरण दिया गया कि पिता पुत्रों में अनुपूर्वी होती है, और कहा गया कि जिस प्रकार से पिता पुत्रों में अनुपूर्वी होती है उसी प्रकार से अग्निमीडे में अनुपूर्वी होती है, ये हमने कहा। अब आप ये पूछ रहे हैं कि पिता पुत्रों में तो समास है और अग्निमीडे में तो समास नहीं है, ऐसा आप पूछ रहे हैं। तो इसमें हमारा कहना यह है कि जो उदाहरण होते हैं ना उसमें तो कुछ भिन्नता और कुछ समानता दोनों हुआ करती है, कुछ भिन्नता और कुछ समानता दोनों में होती है, नहीं तो उपमान उपमेय ही नहीं बनेगा। तो ये बात सही है कि उसमें समास है उसमें समास नहीं है, परंतु इतनी भिन्नता होने पर भी दोनों पद तो है ना, इतने मात्र से समानता देखनी चाहिए कि वो दोनों सार्थक हैं, ये मान लिया जाता है। हाँ, औषधियों में भी जीव होता है, मनोज तिवारी जी ने लिखा, ये बात इन्होंने इससे सिद्ध की। किससे? औषधि त्रयस्व के द्वारा सिद्ध की। जीव होता है परंतु उसके भोजन में कोई अनुचित्य नहीं। यथो एतत् विप्रसिद्धार्था भवन्ति लौकिकेष्वप्येतत्। और जो ये कहा गया है कि विप्रसिद्ध अर्थ वाले होते हैं, विप्रसिद्ध माने विरोधी अर्थ वाले होते हैं, तो ये बात लौकिक में भी देखी जाती है। उसमें कहा असपत्नोयम ब्राह्मण अनामित्रोयम राजा इति। अब कहा है कि इस ब्राह्मण का तो कोई शत्रु ही नहीं है। अब बताइए, ब्राह्मण का कोई न कोई शत्रु का मतलब समालोचक तो होगा ही। जब ब्राह्मण अपनी बातें बुद्धिपूर्वक कहेगा तो किसी का खंडन भी करेगा और किसी का मंडन भी करेगा। तो जिसका खंडन करेगा वो लोग अपने आप में विरोधी भी हो जाएंगे। तो बुद्धिजीवी होने के कारण से, अन्य की आलोचना करने के कारण से उसका विरोधी तो कोई ना कोई हो ही सकता है, परंतु फिर भी ये कहा जाता है कि ब्राह्मण का कोई शत्रु नहीं है ना। तो ये बात लोक में भी देखी जाती है। अगर आप ये कहते हैं कि वेद में विरोधी बातें होती हैं, तो हम ये कहते हैं कि इतनी विरोधी बातें, सामान्य विरोधी बातें, देखिए कुछ जो है विरोधी बातें असामान्य होती हैं, जिसमें कि पहला दूसरा हो ही नहीं सकता अथवा दूसरा पहला हो ही नहीं सकता, और कुछ जो होती है वो सामान्य विरोधी बातें होती हैं। सामान्यतः विरोधी हैं परंतु ऐसा हो भी सकता है कि वो हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सामान्य विरोधी है कि असपत्नोयम ब्राह्मण को कह दिया कि उसका कोई शत्रु नहीं है, परंतु ब्राह्मण का समालोचक भी कोई ना कोई होता ही है, तो इसलिए कह दिया जाता है इस प्रकार। अनामित्रोयम राजा का कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है वह, ऐसा लोग में कह दिया जाता है। परंतु राजा अगर सबके लोगों का वह पालन करेगा तो कोई ना कोई शत्रु तो हो ही जाता है, तो इसलिए ये कहना कि वो अनामित्र है तो ठीक नहीं है, परंतु फिर भी प्रयोग तो होता है। इससे पता चलता है कि कभी कभी सामान्य रूप से विप्रसिद्ध अर्थ का प्रयोग हो जाता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। तो इसके पश्चात और भी थोड़ा है तो वो हम आगे करेंगे, क्योंकि आगे काफ़ी बड़ा सा है, तो उसको हम अन्य दिन करेंगे। और हाँ, इन्होंने आपने पूछा था कि कल क्या होना है कल किस विषय पर व्याख्यान होना है। तो मैंने शुक्रवार का दिन रखा था कि कुछ सामान्य किसी टॉपिक को ले लेंगे जो कि निरुक्त से जुड़ा हुआ होगा, निरुक्त और वेद से जुड़े हुए किसी टॉपिक को ले लेंगे और उस पर एक विस्तार से अपना मंतव्य प्रकट करेंगे।
तो ऐसा मैंने स्थिर किया था। तो मैं चाहता हूँ या सोचता हूँ कि जो इससे पहले जो यौगिक शब्दों की बात आई थी, यौगिक और योगरूढ़ी शब्दों की जो बात आई थी, उस पर अपनी बातें रखते हैं, है ना? आपको क्या ख्याल है? आपको कैसा लगता है? यौगिक और योगरूढ़ी शब्दों पर बातें रखी जाएं? क्योंकि जो यौगिक शब्द वेदों के होते हैं और योगरूढ़ी होते हैं कि नहीं इत्यादि पर काफ़ी विचार विमर्श है। तो अगर आप कहेंगे तो इस विषय को रखेंगे, वेदों के जो शब्द हैं वह यौगिक होते हैं या योगरूढ़ी होते हैं या किस सीमा तक होते हैं? हाँ, प्रणव द्विवेदी जी ने पूछा था प्रणव द्विवेदी जी ने पूछा था कि कौन सा रखा जाए। तो प्रणव द्विवेदी जी, ये विषय ठीक रहेगा? प्रणव द्विवेदी जी, हाँ, प्रतिभा आर्य जी ने लिख दिया अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, ठीक है, इस विषय को रखेंगे कि वेद के जो मंत्र हैं वो यौगिक होते हैं या योगरूढ़ी होते हैं, या किस सीमा तक योगरूढ़ी होते हैं, या किस प्रमाण तक योगरूढ़ी होते हैं, अथवा उनको किस रूप में हमें देखना चाहिए, तो इस रूप में रखेंगे। तो ठीक है, आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।